एक लड़की जन्म लेते ही रोशनी की रफ्तार से चल सकती थी। उसके माता पिता को लगा कि उसे कोई अजीब सी मिर्गी की बीमारी है, लेकिन सच्चाई तो ठीक इसके उलट। उसकी नजर में पूरी दुनिया मानो रुकी हुई थी, क्योंकि उसके पिता की गति उससे बहुत धीमी थी और दोनों एक ही चैनल पर नहीं थे। इसलिए उसे पिता के हाथ से दूध पीने के लिए भी पूरे एक दिन का इंतजार करना पड़ता था। इसी वजह से माता पिता कई विशेषज्ञों को लेकर आए, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाया कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। समय बीता गया और छोटी लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी, पर उसके साथ साथ अंतहीन अकेलापन भी बढ़ता गया, क्योंकि कोई भी उसके साथ एक ही समय बिंदु पर नहीं था। उसे समझ आ गया कि ऐसे चलता रहा तो नहीं चलेगा, इसलिए वह जो भी कहना चाहती उसे कागज की पर्चियों पर लिखती थी। माता पिता उन्हें पढ़कर ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिखते, लेकिन हर बार उसे पूरा एक हफ्ता इंतजार करना पड़ता, जो बहुत ही धीमा था। फिर उसे एक नया विचार आया, अगर दूसरों की रफ्तार तेज नहीं हो सकती तो क्यों ना वह खुद ही अपनी गति धीमी कर ले। उसने माता पिता के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वे उसे बार बार पढ़े। फिर उसने गणना करके पाया कि उसकी और उनके बीच लगभग 1000 गुना का अंतर है। यह जानकर उसने अपनी रफ्तार कम करने का अभ्यास शुरू किया, तेज फिर धीरे, और धीरे धीरे वो सच में उनके साथ उसी चैनल पर आ गए। आखिरकार माता पिता अपनी बेटी से सामान्य रूप से बात करवाए। इतने वर्षों बाद उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तीनों एक दूसरे को जोर से गले लगा लिए। रोजाना अभ्यास के बाद अब लड़की अपनी गति को मनचाहे ढंग से नियंत्रित कर सकती थी। आज वह एक बर्गर शॉप में काम करती है। ये बात मालिक के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसकी कार्य क्षमता आम लोगों से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन वेतन वही देना पड़ता था। एक दिन दुकान में 4 मीटर लंबा एक लड़का आया। वह भी लड़की की तरह कुछ अलग सा था। वह जन्म लेते ही 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा था। 1 मीटर 60 की उसकी माँ उसे ठीक से उठा भी नहीं पाती थी। अपने इस विशाल बेटे को देखकर औरत बेबस थी। उसकी बढ़ने की रफ्तार भी हैरान कर देने वाली थी। 2 साल से पहले ही वह 2 मीटर का हो गया। 5 साल की उम्र में लगभग 3 मीटर। उसकी सुरक्षा के लिए माता पिता ने उसे कभी बाहर जाने नहीं दिया। वह सिर्फ खिड़की से दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख सकता था। उसका साथी बस कॉमिक्स और ये छोटा सा कमरा था। अपने बड़े कद की वजह से वह अक्सर घर की दीवारें तोड़ देता, जिससे पिता को बार बार मरम्मत करनी पड़ती। उन्हें पता था कि बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है और आगे और भी बढ़ेगा। ऐसे चलना ठीक नहीं था। जब लड़का 16 साल का हुआ तो उसकी लंबाई 4 मीटर तक पहुंच गई। उसने न कभी स्कूल देखा और न ही बाहर की दुनिया। वह रोज उसी छोटे घर में सिमटा रहता, यहाँ तक कि उसने कमरे का दरवाजा भी तोड़ दिया। घर को और नुकसान से बचाने के लिए माता पिता ने पिछवाड़े में उसके लिए नया कमरा बनवाया। साधारण घर से 2 गुनी ऊंचाई का, और फर्नीचर भी उसके कद के हिसाब से बनवाया गया। अब उसे 2 मीटर की छोटी चारपाई पर नहीं सोना पड़ता था। इसी दौरान लड़के ने बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जताई, लेकिन दोनों ने सीधे मना कर दिया। कहा, जब तक तुम खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो तब तक बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आम लोगों के लिए तुम एक अजीब प्राणी हो। वह ये बात समझ नहीं पाया, फिर भी मानना पड़ा। दुनिया को जानने का उसका एकमात्र जरिया टीवी और कॉमिक्स थे, लेकिन धीरे धीरे ये भी उबाऊ लगने लगे। बाहर की दुनिया के लिए उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक दिन जब वह बाहर व्यायाम कर रहा था तो अचानक किसी ने दीवार के पास से आवाज दी। एक ताकतवर आदमी था जिसने उसे निगरानी टावर से देख लिया था। हालांकि माता पिता ने कई पेड़ लगाकर उसे छिपाने की कोशिश की थी, फिर भी इंसानों की नजर से वह बच नहीं पाया। लेकिन उस आदमी की कोई बुरी नीयत नहीं थी। वह बस इस 4 मीटर लंबे इंसान को देखकर हैरान था। वह उसके लिए अलग अलग तरह का खाना भी लाया। इससे लड़के का बाहर जाने का मन और पक्का हो गया। उस रात माता पिता की नजर बचाकर वह पेड़ आदमी का भेष बनाकर पार्क पहुंच गया। थोड़ी दूर कुछ युवा शराब पी रहे थे। इसी बीच एक नशे में धुत अफ्रीकी युवक पेशाब करने के लिए आगे आया। ठीक है तो ऐसा ही सही। ओह अरे बाप रे, तुम लोग। वह मकड़ी